हम लोग को बस गवर्नमेंट से सैलरी की डिमांड है और कोई नौबत नहीं लानी है, ना हमें कुछ करना है इसके अलावा। गवर्नमेंट हमें मिल ले बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारे एडीजी मैम जो हैं वो हमें मिले, जो न्यू अभी हुई है। हम चाहते हैं कि वो हमसे आकर मिले, और कुछ नहीं चाहिए हमें अभी। अरे ये पूजा हो रही है, कहाँ परेशान है? पूजा करके ही तो भेजी गई हैं महिलाएं यहाँ पर। यही तो है महिलाओं का अधिकार, यही तो सरकार ने महिलाओं का अधिकार दिया। देखिए ना, महिला क्या, ये बच्चियाँ हैं अभी इसमें, बताइए अभी छोटी उम्र की बच्चियाँ हैं। कुछ बच्चियों की भी शादी नहीं भई है, कुछ बच्चियों की जो अपने जिनके बच्चे हैं, जिनके पति हैं, वो घर में बचाओ बच्चे पड़े हैं और 4 दिन से। तो यही तो है, आप देख लीजिए कितनी इज्जत महिलाओं को मिल रही, कितना सम्मान महिलाओं को मिल रहा है। महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है कि उनको रोटों पे बैठना पड़ रहा है। महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है कि कोहरे में आके ठंडक में मरना पड़ रहा है। इतना सम्मान, इससे बड़ा और सम्मान क्या मिलेगा? मैं तो बहुत खुश हूँ। वारी सरकार की सोच, वाह भाई वाह। अब तो बदल जाओ, इतना जुल्म भी मत करो कि लोग एक तरफा उठ के खड़े हो जाएं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं लखनऊ के इको गार्डन में। चलिए आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि क्या हो रहा है, उसके बाद चलिए आपको आगे की बात बताते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे जितनी भी महिलाओं का, लड़कियों का जो जमावड़ा लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है चलिए आपको पहले बताते हैं। आज दिन है बुधवार। यहाँ पे 3 दिन से इन्हीं महिलाओं का लगातार धरना जारी है अपनी मांगों को लेकर। मांगे क्या है? सिर्फ अपने वेतन को बढ़ाने की और प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी की। ये सब महिलाएं हैं डायल 112 में काम करने वाली संविदा कर्मियाँ, जिन्हें अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंता है, अपने वेतन को लेकर चिंता है। सरकार से उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए और वेतन को बढ़ाया जाए। लेकिन इतना भी सरकार शायद उनके लिए नहीं कर पा रही है, जिस कारण उन्हें खुले आसमान के नीचे ठंड में, ओस में, कोहरे में यहाँ पे आके जमा होना पड़ रहा है। यहीं पे हम लोगों ने कई लोगों से बात भी करी, जिन्होंने अपनी परेशानियाँ बताई और अपना दुख बताया। चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर आगे और बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ। हम लोग केवल अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने बस। तो मैम आप शुरू से बताइए आखिर मेन मुद्दा क्या है कि ये यहाँ ये नौबत क्यों आई? कोई नौबत नहीं आई है जी। हम लोग को बस गवर्नमेंट से सैलरी की डिमांड है और कोई नौबत नहीं लानी है, ना हमें कुछ करना है इसके अलावा। गवर्नमेंट हमें मिल ले बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारे एडीजी मैम जो हैं वो हमें मिले, जो न्यू अभी हुई है। हम चाहते हैं कि वो हमसे आकर मिले, और कुछ नहीं चाहिए हमें अभी। और सैलरी की डिमांड जो है वो हमारी उनके पास है, ये सारी ऑलरेडी डिटेल्स, बस और कुछ नहीं चाहते इसके अलावा। ना हमें गवर्नमेंट की कोई वो है, गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग को नहीं बोलना है, ना हम लोग का कोई चैलेंज है, कुछ नहीं है। केवल हमें अपनी सैलरी से मतलब है और जॉब सिक्योरिटी से मतलब है बस। और मैम बस एक लास्ट सवाल कि मतलब ये शुरू कैसे हुआ? मतलब अगर आप पहले दिन से बता सकें कि क्या हुआ। सॉरी, मैं पहले दिन नहीं थी तो इसलिए मैं इसकी डिटेल्स नहीं बता सकती। नहीं मतलब आप सबके साथ तो है कि कुछ तो पता होगा कि आखिर ये चीज़ यहाँ पे शुरू कैसे हो गई? न्यू कंपनी की वजह से हुआ है और कोई इशू नहीं है। अब इशू क्या है? मतलब शुरू इशू क्या है? सैलरी इशू ही है बस जी। सैलरी इशू ही, और कोई इशू नहीं है। मतलब सैलरी मिल नहीं रही है या कम मिल रही है? कम मिल रही है बस, इतना आप जान लीजिए बस। बाकी मतलब अभी कितनी मिल रही है और अभी आप कितने की मांग है? 18,000 की डिमांड है, 12,000 मिल रही है, 13,000 बस, 12,000 इन हैंड मिल रही है, 12,000 जी। और कुछ नहीं है बस। और सिक्योरिटी जॉब की दे दे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। मतलब सिक्योरिटी जॉब की यानी वही कि आप लोगों को परमानेंट करके ज्वाइनिंग लेटर प्रॉपर दिया जाए। परमानेंट की बात ही हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग को पता है कि वो नहीं हो सकता है जी। ठीक है, बट ये चाहते हैं कि जितने साल भी रहे सेफ्टी रहे हमारी जी। ठीक है, 5-10 साल जो भी जॉब है हमारी वो सेफ रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, मैम ने बताया, ये बस सिर्फ उनकी मांग रखने का एक तरीका है कि एटलीस्ट उनकी मांगों को सुना जाए। क्योंकि जिस तरह से नई कंपनी का बदलाव हुआ उसके बाद से कि वो बदलाव आपको यहाँ दिख सकता है।
बदलाव यहाँ पे ये भीड़ जो जमा है ये उसी बदलाव का कारण है कि जो यहाँ पे इतनी सारी लड़कियों का यहाँ पे जमा होना शुरू हुआ है। उनका सिर्फ एक मुद्दा है कि उनकी प्रॉपर सैलरी जो है वो टाइम से और बढ़ा के दी जाए ताकि इनका प्रॉपर जो जॉब सिक्योरिटी है वो बनी रहे। इसी धरने में हमारे साथ यहाँ पे सर हैं। सर, आपका नाम? वेद प्रकाश त्रिपाठी, मैं कांग्रेस का लखनऊ का जिलाध्यक्ष हूँ। जी, हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी हैं। सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे ये पूरा मुद्दा क्या है? मुद्दा जो 112 की 100 उसकी 112 डायल की लड़कियाँ हैं जी, ये अपनी मांगों को लेकर के ये एक अपनी मांग रख रही थी। उसमें ये पुलिस के द्वारा करके इनको गार्डन में लाकर यहाँ रखा गया जी, और इनकी मांग है कि उनको नियमित किया जाए। 7 साल से 8 साल से ऊपर के उनकी सर्विस हो गई है, उनकी सेवाएं हो गई हैं जी। दूसरी मांग उनकी ये है कि उसमें वेतन में वृद्धि हो, जो अन्य कंपनियां दे रही हैं अकॉर्डिंग जो काम करने का उनका 14 घंटे का हुआ है जी, उसके हिसाब से पैसे में वृद्धि हो जी। दूसरी बात उनकी है कि अब जो नई कंपनी आई है उसने 30 दिन पर काम करने के लिए कहा है जी। कोई भी व्यक्ति हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी चाहता है तो उन लड़कियों की मांग ये भी है कि हफ्ते में 1 दिन छुट्टी किया जाए और उस कंपनी का कहना है कि 30 दिन लगातार काम न करने पर उसकी कटौती ज़्यादा के डबल के रूप में हो। तो इस तरीके की मांगों को लेकर के वो लोग अपनी बात रख रहे हैं। कंपनी चेंज होने से वो गुजरात की कंपनी आ करके और उसके बाद उसने अपने हिसाब से एग्रीमेंट साइन कराया हुआ है। उसी में लड़कियों की इन बातों को लेकर के वो अपनी बात कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि सरकार द्वारा कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई आ करके उनकी बात सुने। आज यहाँ तमाम लड़कियाँ ऐसी बैठी थी, रात भर रुकी हैं। तमाम लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको बुखार है, फीवर है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग केवल यहाँ पर आ करके इनकी मांगों को सुन के एक तो पहले तो खाने पीने चाय की व्यवस्था अगर कोई कहीं से व्यवस्था नहीं है तो हम लोग कर रहे हैं कि अगर खाना पीना हो। बाकी हम ये सरकार से मांग करते हैं कि इनकी बातों को सुनिए, क्या कर सकते हैं जिसमें जो कर सकते हैं उसको करने के लिए रखिए। इनकी लड़ाई जायज़ है, उनके नारे हैं लड़कियों को उनको पढ़ाने और उनको बचाने का उनका नारा रहता है केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का। उसमें उसको देखते हुए इन लड़कियों के साथ न्यायिक हम लोग इनके न्याय को दिलाने के लिए इनके साथ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल यूँ ही सुने कि इन लड़कियों को कालिदास मार्ग से खींच के ठूस के और खींच के उनको गाड़ी में भरा गया और उसके बाद इको गार्डन लाया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ आए थे और इनसे लोगों से मिले थे, इनके साथ बैठे थे, उनको समर्थन दिया। इनकी बातों को सुनने के बाद समर्थन दिया और रात भर हम लोग रुके, चाय पानी, इनकी लड़कियों का बुखार कुछ था, दवा दिया और इसके बाद सुबह फिर हम लोग हैं, आज भी हैं। जब तक इनका धरना चलेगा हम लोग दूर से इनकी सुविधाओं में ध्यान रखते हुए इनकी मांगों को लेकर के समर्थन देते हैं। इनकी मांगों बस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि तुरंत आवें, इनकी मांगों को सुनें। ये लड़कियां हैं, किसी परिवार की हैं, यहाँ पर रात को रुकना ऐसे इतने बड़े वीरान में यहाँ रात रुकना उचित नहीं है। इनकी मांगों को सुन के जो कर सकते हैं वो बेहतर से बेहतर यहाँ पे मौजूद है। सर पे त्यौहार है और इनकी बातें जायज़ हैं। इन मांगों को इनको सुन के मानना चाहिए और इसके बाद इनको इनकी सेवाएं आगे बहाल करनी चाहिए। फ़ायदा तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। जनता जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए देख रही है और कांग्रेस से उम्मीदें भी हैं। जिस प्रकार हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वो लोग कांग्रेस की जन समस्याओं को लेकर के कार्यक्रम बना रहे हैं और बीच में जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उसी का एक अंग थी और उसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। और आज 4 प्रांत में चुनाव हो रहे हैं, उनमें भी कांग्रेस की बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ने की कोई मादा है तो कांग्रेस पार्टी। आज सारे लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय अजय राय जी लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके जनता की आवाज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम लोग जो पुराने कांग्रेस में थे वो ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस में संख्या बढ़ी हुई है, ज्वाइन का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, जिससे निश्चित ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 24 में
हम लोग जीतेंगे और 24 ही नहीं 27 भी जीतेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मैम यहाँ पे, मैम आपका नाम? मेरा नाम पायल सिंह है, मैं किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी में जी, और मैं लखनऊ से हूँ जी। तो मैम यहाँ पे हमारे साथ है। मैम, ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, जो विरोध जिस चीज़ का हो रहा है, ये पूरा मुद्दा क्या है? आप इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे? ये पूरा मुद्दा ऐसा मुद्दा है, देख लीजिए, एक छोटा सा मुद्दा है कि इन बच्चों ने सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोला उन्होंने कि हमारा जो हिंदी में कहते जो हम लोग तनख्वाह अपने तो सैलरी हमारी बढ़ा दी जाए, उसके लिए इनको इतनी बड़ी सजा आज मिली हुई है कि ये बच्चे, बताइए, हमारे यहाँ 3 दिन से पड़े हुए इन बच्चों को बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, कई बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो कितने अफसोस की बात है कि अपना अधिकार मांगना बहुत बड़ी बात है कि हम अपना अधिकार नहीं मांग सकते हैं। ऐसा तो कभी किसी सरकार, किसी शासन में नहीं हुआ होगा जो आज हो रहा है। ऐसा कभी हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा, और ये बड़ी बात है। अभी तक तो मैं सोचती थी कि लोग कहते थे कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। मैं सोचती थी अभी तो कहाँ कलयुग आया है। मैं कहती ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मुझे लगा है इन चीज़ों को देखने के बाद, इन बच्चियों को देखने के बाद कि हाँ, लगा है कि कलयुग वाकई में आ गया है। और अब लगता है कि सतयुग आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सबको संघर्ष करना पड़ेगा और सबको एक मन बनाना पड़ेगा, तब इन चीज़ों को लेके होगी। मैं तो यही कहना चाहूँगी। बताइए, अभी तक तो मैं देख रही थी महिला पुरुष, हम किन्नर समाज भी, बताइए, इन बच्चों के पक्ष में उतर आए, कितनी बड़ी बात है। हम लोग जो लोगों के घर घर जाते हैं, आज मेरे बच्चे यहाँ पर आकर बैठे हैं, ओस में बैठे हैं, बताइए, जिनकी मैंने कभी मांग के इनके घर से खाया होगा इनकी उम्र के लिए कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, आगे चल के काम में, आज हम उनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आके। तो हम तो कहते हैं ऊपर वाले जल्दी से इन बच्चों की इच्छा पूरी हो और ये अपने बच्चे, ये मेरे बच्चे जाएं अपने घर में त्यौहार मनाएं। दिवाली का त्यौहार है, ऐसे समय में तो ऊपर वाला इनका जरूर साथ देगा, क्योंकि इन बच्चों को अभी अपने घर में होना चाहिए। तो आज बताइए, ये रोड पर बैठे हैं अपनी मांग के लिए लेके, सिर्फ दिवाली की एक खुशहाली के लिए कि 2 पैसे बढ़ जाएंगे, हमारा त्यौहार अच्छा बन जाएगा। क्योंकि महंगाई इतने ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि कोई सामान खरीदने अगर हम बोले 1000 रुपये जेब में डाल के जाओ तो एक छोटा सा झोला भर के आता है। और एक समय था, हमें याद है आज से 20 साल पहले, कि अगर हम 500 रुपये लेके जाते थे तो शायद 2 झोले भर के लाते थे। तो इतना तो महंगाई कभी नहीं सोच रखा है, ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी समय आएगा और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बदलाव तो होना तय है। कहते हैं जब समय आता है तो सारी काम, जब बदलाव समय आता है उल्टे सीधे काम होने लगते हैं। तो वही चीज़ें हो रही हैं और बदलाव किलते हैं। जनता जाग चुकी है और अक्ल जनता बदलाव करेगी। मैम, इसी कड़ी में एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि एक कलयुग का नज़ारा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक तरफ जहाँ सरकार कहती है कि हम राम राज्य लेकर आ रहे हैं, तो उसमें कितनी बड़ी हार हो रही है सरकार की? ये बताइए, राम राज्य वाली जो बात कही जा रही है, राम राज्य कहाँ से लेके आ रही है? राम राज्य क्या पहले नहीं था? क्या हम अपने भगवान को भूल गए थे? क्या हम राम जी की पूजा नहीं कर रहे थे? हम तब भी पूजा कर रहे थे, हमारे घर में वही मूर्तियाँ लगी थी, हम अपने भगवान राम को ही पूज रहे थे उस समय। कोई ऐसा अगर राम राज्य ना होता पहले से, तो ये बताइए, हम रामायण बचपन में हम देखने वाली हैं, महाभारत को देखने वाली है, हमें रामायण हमारे श्री राम जी की ही तो थी। तो क्या हम लोग को नहीं ज्ञान था इतना? बल्कि कि मुझे लगता है कि अब रामराज नहीं है, क्योंकि पहले बहुत अच्छा था। अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा, जात धर्म, बदलाव, सब चीज़, तो बहुत सी चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके का खेल ना खेले, काम वो करें जो सभी सुरक्षित रहें और सब लोग जैसे हम पहले मिलजुल कर रह रहे थे वैसे ही हम फिर से मिलजुल के एक तरफ जहाँ हमारे समाज में जहाँ समाज में महिलाओं को पूजा जाता है, वहीं आज महिलाओं की ये दुर्दशा जो देखने को मिल रही है। कहाँ दुर्दशा? ये मतलब जो इतने परेशान है, कहाँ परेशान है? अरे ये पूजा हो रही है, कहाँ परेशान है? पूजा करके ही तो भेजी गई है महिलाएं यहाँ पर। यही तो है महिलाओं का अधिकार, यही तो सरकार ने महिलाओं का अधिकार दिया। देखिए ना, महिला क्या, ये बच्चियां हैं अभी इसमें, बताइए, अभी छोटी उम्र की बच्चियां हैं, कुछ बच्चियों की भी शादी नहीं भई है, कुछ बच्चियों की जो अपने जिनके बच्चे हैं, जिनके पति हैं, वो घर में बच्चे पड़े हैं और 4 दिन से। तो यही तो है, आप देख लीजिए कितनी
इज्जत महिलाओं को मिल रही, कितना सम्मान महिलाओं को मिल रहा है। महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है कि उनको रोटों पे बैठना पड़ रहा है। महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है कि कोहरे में आके ठंडक में मरना पड़ रहा है। इतना सम्मान, इससे बड़ा और सम्मान क्या मिलेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। वारी सरकार की सोच, वाह भाई वाह। अब तो बदल जाओ, इतना जुल्म भी मत करो कि लोग एक तरफा उठ के खड़े हो जाएं। इसी कड़ी में जब महिलाओं से यहाँ पे बात करने की कोशिश करी गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं सीधे तरीके से मीडिया का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी, जब तक यहाँ पे अधिकारी बात करने नहीं आएंगे, तब तक वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं होंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ महिलाओं ने अपनी बात रखी और हम लोगों ने जाना कि वो कितनी परेशानियों में हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।